ये जो पोस्ट है, मैं ये समझता हूँ कि ये राजस्थान में साफ किसी कीमत के इंसान अगर आप मुझसे जो भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी 15,000 देते हैं, गरीब आदमी 15,000 देते हैं। तो अगर कोई आपने कोई पढ़ाना था तो फिर बड़े लोगों को पढ़ाते 15,000 तक पढ़ाया काफी था। मालियत करता और मालियत का जितने जिसका पैसा आता है मैंने भी बड़े लोगों गरीब आदमी बड़े लोगों भारत ये चीज है। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी बड़ी मैंने बंदयाल साहब को भी कहा था, पाकिस्तान बार काउंसिल की मीटिंग में वो आए थे, वहाँ मैंने उन्हें कहा था कि बात ये है, उस वक्त पंजाब के 23 जज अभी नहीं लगे थे। मैंने उनको ये बताया था कि मैंने कहा बात सुने जी, भुट्टो साहब ने जब अब इक़्तिदार संभाला उस वक्त 17 या 18 जज थे पंजाब के। उन्होंने आकर 50 किए, इसलिए किए कि लोगों को इंसाफ जल्द हो जाए, जल्द इंसाफ मिले, काम हो, कैसे चले सर। उसके बाद मैंने कहा जब मैं वाइस चेयरमैन बना तो मैं जाकर चीफ जस्टिस से मिला और उन्हें मैंने कहा कि अब ये 2007 आज की बात है, मैंने कहा अब पंजाब में 100 जजेस होने चाहिए ताकि केसेस निपट सके। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करते करते मैं कहा अच्छा 100 नहीं, कुछ काम किए, करते करते वो 60 पर आए, मैंने काबू कर लिया। 60 पर आए, काबू कर लिया और मैंने कहा करेंगे। और उन्होंने फौरन 2 दिनों के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन करा के 60 जज करा दिए। तो अब मैंने उनको बताया, बंदयाल साहब को, 60 जज मैं करा के आया था और 23 जज है नहीं, रिटायर हो चुके हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन जज रिटायर हो, दूसरे दिन नया जज लग जाए? ये 23 जज क्यों पड़े ऐसे? इसका मकसद यही है कि आपने अपने चैम्बर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपने उनको कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। अगर एक जज आज रिटायर होता है, दूसरे जज फौरन लग जाए तो उससे बेहतरी हो सकती। आगे उन्होंने आए बाएं शायद किए, कहते ये जी चीफ जस्टिस, आपके चीफ जस्टिस लाहौर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, फलाने है। मैं क्या आपका काम क्यों नहीं है? बहरहाल वो मामला खत्म करके भाग गए। तो हम तो बातें मुंह पर क्या करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते, सारी बातें करते हैं। और अब भी मैं यही कहता हूँ कि हम बिनैसल कौम करप्ट है। क्यों करप्ट है? क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात के तहत झुकते हैं। जब एक आदमी अपनी ख्वाहिश के तहत झुकता है तो करप्शन करता है, मैं उसे करप्शन समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं झुका, न झुकूंगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कभी आप देखें कि मैं अपनी ख्वाहिश के तहत झुका हूँ, मुझे आकर पकड़ ले, तो ये बात नहीं है। बात ये है कि अब देखना ये है कि जब हमारी लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त जो जज हमारी स्ट्राइक को नहीं मानता था, जाकर उसे अदालत से उठा देते थे, उठो, ये आप लोगों का काम है।
अगर आप ये कर सकते हैं तो स्ट्राइक भी हो सकती है, सारे काम हो सकते हैं। जाकर उठाए उन्हें कि क्यों बैठे हो, उठ जाओ, तो ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करूँगा कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। ये लीडर हजरात सारे ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन आगे वोकला हजरात को भी साथ लेकर चलना चाहिए और उन्हें ये एतमाद हो कि हम स्ट्राइक वाले दिन पेश नहीं हो सकते, ना होंगे, तब तो काम हो सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर स्ट्राइकें आपकी फजूल जाएंगी, कोई उसका फायदा नहीं होगा। आगे नेक्स्ट ये है कि जब भी आप जहां मुझे बुलाएं मैं हाजिर हूं। जब आपका डिस्ट्रिक्ट बार का हुआ था तो इन्होंने कहा कि अभी चलते हैं, धरना देते हैं, मैं कि चलो, साथ गया, साथ खड़े रहे, सारा कुछ किया, इनके साथ रहे। तो ये बात है, मैं यहाँ भी आपके साथ हूँ, जहाँ आपने ले जाना है ले जाए, जो करना है करें, स्ट्राइक करने स्ट्राइक करें, मैं आपके साथ हूँ। और ये जितनी बातें हुई है मैं इन सब बातों का से इत्तेफाक करता हूँ, सारी बातें दुरुस्त हैं और इनको मज़ीद ठीक करने के लिए हमें यह है कि चाहिए ये कि स्ट्राइक अगर करनी है तो ऐसी स्ट्राइक हो कि आगे कोई बोल ना सके कि जनाब इन्होंने कुछ नहीं किया या कुछ, तो हमारी तरफ से बेहतरीन शो होना चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक्स।